वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है गरुडन। काफी दिनों से इस मूवी की रिक्वेस्ट आ रही थी। अब मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी मस्ट वॉचेबल जरूर है। अगर OTT पे रिलीज होगी तो आप लोग जरूर देखिए। इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स है जो हमारे खड़ा कर देती है, मतलब रोंगटे। स्पेशली सूरी की एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी काबिले तारीफ है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक मिनिस्टर को दिखाया जाता है और ये मिनिस्टर सफेद काले सब कुछ धंधे करते रहता है, उसी तरह दूसरों की जमीनों को हड़पना। तो इसी दरमियान में इस मिनिस्टर की नजर एक जमीन पर पड़ती है। एक्चुअली बहुत सालों पहले एक NRI की फैमिली ने उस जमीन को मंदिर के नाम कर दिया था। खुद उस NRI के बच्चों को पता नहीं होता इस जमीन के बारे में, और इसी तरह मंदिर के कमेटी मेंबर्स को भी पता नहीं होता कि मंदिर के नाम पर ये जमीन है। तो ऐसे में ये मिनिस्टर किसी भी तरह से इस जमीन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेता है और इस जमीन को हड़पने का प्लान बनाने लगता है। बाद में थोड़ा बहुत अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने पर मिनिस्टर को ये बात पता चलती है कि उस जमीन के डॉक्यूमेंट्स बैंक के एक लॉकर में मौजूद है। उस लॉकर में मंदिर के रिलेटेड और भी काफी सारी चीजें होती है, जैसे सोने, जेवर एक्सेट्रा। लेकिन साल में सिर्फ एक बार ही लॉकर से उस बक्से को बाहर निकाला जाता है, जब उस मंदिर का फेस्टिवल होता है ना, उस दिन। सो ये मिनिस्टर प्लान बनाने लगता है कि किसी भी तरह से उस डॉक्यूमेंट्स को चुराना होगा। दूसरे सीन में मुत्तवेल नाम के एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है। रिसेंटली मुत्तवेल का इस गांव में ट्रांसफर हुआ होता है। अपने नए घर में शिफ्ट होकर सारे सामान रखवाते रहता है। इसी दरमियान में जब एक बीरवा मुत्तवेल की बेटी के ऊपर गिरने ही वाला होता है, तभी सोक्कन नाम का एक बंदा इसकी बेटी को बचा लेता है, वही सूरी। सो मुत्तवेल इसके काम को अप्रिशिएट करते हुए सोक्कन को कुछ पैसे देने लगता है एक्स्ट्रा, लेकिन सोक्कन नहीं लेता। इसने जितना काम किया वही पैसे लेकर चला जाता है। खैर, इसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। करुणा और आदि बचपन के फ्रेंड्स होते हैं। जब कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं, खेल के दरमियान में दूसरे लड़के करुणा से झगड़ने लगते हैं। अब वहीं पर वो बच्चा सोक्कन होता है, करुणा को उन बच्चों से बचा लेता है। उस दिन से लेते हुए सोक्कन और करुणा की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। करुणा जब भी किसी मुसीबत में होता है, सोक्कन पहले इसके सामने आकर खड़ेता है इसकी जान बचाने के लिए। एक दिन करुणा सोक्कन को लेकर अपने घर पर जाता है, क्योंकि सोक्कन अनाथ होता है। अब करुणा भी अनाथ होता है, मतलब इसके माँ बाप नहीं होते। इसकी दादी ही इसको पाल पोस कर बड़ा किया होता है। करुणा की दादी सोक्कन को अपना लेती है। सो उस दिन से ये तीनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, सोक्कन, करुणा, आदि। देखते ही देखते ये तीनों बड़े होने लगते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि करुणा की फैमिली जमींदारों की फैमिली होती है, लेकिन बिजनेस में कुछ लॉस होने की वजह से सारी प्रॉपर्टी जा चुकी होती है। फिलहाल करुणा की खुद की ईंटों की भट्टी होती है। अब सोक्कन के बारे में बात करें तो इसका एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है, लेकिन यह हर जगह पर काम करते रहता है, कभी करुणा के पास, कभी आदि के पास। करुणा और आदि की शादी हो चुकी होती है। आदि को 2 बच्चे होते हैं, लेकिन करुणा को अभी तक कोई भी संतान नहीं होती। हर एक सुख दुख में ये तीनों एक दूसरे का साथ निभाते रहते हैं। फिलहाल उस गांव के मंदिर की निर्वाहक करुणा की दादी होती है, वही मैनेजर, समथिंग लाइक दैट। सोक्कन विनरासी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करते रहता है। एक दिन विनरासी सोक्कन के पास आकर कहने लगती है, क्या कल तुम मुझसे खेत में मुलाकात करोगे? सोक्कन बहुत खुश होने लगता है कि शायद विनरासी मुझे प्रपोज करने के लिए ही अकेले बुलाया। सो दूसरे दिन बहुत ही टिप टॉप से रेडी होकर सोक्कन विनरासी से मिलने के लिए खेत में जाता है। विनरासी अपनी फ्रेंड को भी यहाँ पर लाती है। यहाँ पर एक छोटी सी कॉमेडी सीन चलने लगती है। मतलब यहाँ पर माहौल ऐसा बनने लगता है कि विनरासी की फ्रेंड सोक्कन से प्यार कर रही है, मतलब ऐसा सोक्कन समझते रहता है। हालांकि बात यह है कि विनरासी की फ्रेंड प्रेग्नेंट होती है और उसका जिम्मेदार करुणा का साला होता है। अब लड़की की फैमिली वाले लो कैस्ट के लोग होते हैं, तो इसीलिए ये लड़की पहले विनरासी को आकर बताने लगती है। विनरासी सोक्कन को बताती है। डिटेल में जाना नहीं चाहता। फाइनली करुणा और आदि को ये बात पता लग जाती है उस लड़की के बारे में। पहले तो करुणा का साला शादी से साफ मना कर देता है, लेकिन करुणा और आदि फोर्स करने पर करुणा का साला उस लड़की से शादी कर ही लेता है। उसी शादी के दरमियान में विनरासी सोक्कन को प्रपोज करने लगती है। अब सोक्कन हवा में उड़ने लगता है। हर एक दिन वो मिनिस्टर इंस्पेक्टर मुत्तवेल को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि इंस्पेक्टर, मुझे उस मंदिर के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर उसकी वजह से गांव में कुछ झगड़े होने लगे तो तुम बीच में जाकर अपनी टांग मत लड़ाओ। अब मुत्तवेल दोबारा ट्रांसफर नहीं होना चाहता। सो मिनिस्टर की बातें सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। बाद में वो मिनिस्टर अपने साले नागराज को अपने पास बुलाकर इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि नागराज उस मंदिर के डॉक्यूमेंट्स को हासिल करने में लगा रहेगा। अगर इस दरमियान में मेरे साले ने कुछ किया तो तुम देखकर अनदेखा कर दो।
इंस्पेक्टर मुतवेल कहने लगता है कि सर, जहाँ तक मुझे पता है फिलहाल उस मंदिर को एक बुढ़िया मैनेज कर रही है और उसी तरह साल में एक बार ही लॉकर से उस बक्से को बाहर निकाला जाता है। मिनिस्टर कहने लगता है, हाँ मुझे सब कुछ पता है इंस्पेक्टर, लेकिन मैं नागराज को उस मंदिर का मैनेजर बनाना चाहता हूँ। बाद में वो मिनिस्टर खोपचे में नागराज से कहने लगता है कि तुम उस बुढ़िया के बारे में सोचो, उसका क्या करना है। दूसरी तरफ करुणा की दादी किसी जगह पर आकर बहुत दारू पीती रहती है। ये बात जानकर सुक्कन फटाफट से दादी के पास आकर इसको डांट टपट कर वापस घर के पास ड्रॉप करता है। सुबह होने के बाद ये बात पता चलती है कि करुणा की दादी इस दुनिया से जा चुकी है। ये खबर सुनने के बाद सारे फैमिली वाले बहुत दुखी होने लगते हैं, स्पेशली सुक्कन, करुणा आदि। मतलब बचपन से दादी ने इन तीनों को पाल पोस कर बड़ा किया। बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। खैर, इसके कुछ दिनों के बाद मंदिर में एक चर्चा होने लगती है कि अब इस मंदिर का मैनेजर कौन बनेगा। तो सारे लोग करुणा पर ही इशारा दिखाने लगते हैं कि बहुत सालों से उनकी फैमिली ही सेवा करती आ रही है, अब करुणा करेगा। तभी वहाँ पर नागराज अपने आदमियों के साथ आकर सारे लोगों से कहने लगता है, नहीं, इस बार मैं मैनेजर बनूंगा। मेरे पूर्वज भी इस मंदिर की बहुत सारी सेवा की, अब मुझे मौका मिला इस मंदिर की सेवा करने का। यह सुनने के बाद आदि नागराज पर टूट पड़ने लगता है। थोड़ी बहुत तू मैं होने लगती है। फाइनली नागराज कहने लगता है, चलो फिर इलेक्शंस रखते हैं, जो जीतेगा वही मैनेजर बनेगा। अब करुणा को इन इलेक्शंस में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से करुणा सुक्कन को आगे करता है। एक्चुअली यहाँ पर सुक्कन करुणा को अपने बड़े भाई जैसा मानते रहता है। उसके बाद इलेक्शंस स्टार्ट होने लगते हैं। इसी दरमियान में नागराज आदि को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि देखो आदि, तुम और मैं एक ही जाति के हैं और वो सुक्कन तो किसी दूसरी जाति का बंदा है। अगर तुम तुम्हारे आदमियों के साथ मुझे सपोर्ट करोगे तो हम एक हो सकते हैं। लेकिन तभी आदि ये सारी बातें रिकॉर्ड करके सारी पब्लिक को टीवी में दिखाते रहता है लाइव। नागराज का असली चेहरा देखकर सारी पब्लिक नागराज से नफरत करने लगते हैं और सारे वोट सुक्कन को ही देने लगते हैं। फाइनली मंदिर की चाबियां सुक्कन के हाथ में आती है। उसके बाद करुणा की बीवी अचानक से आत्महत्या करने की कोशिश करने लगती है, फांसी लगाने की कोशिश करने लगती है। आइन टाइम पर करुणा अपनी बीवी को देखकर इसको बचा लेता है। पूछने लगता है कि ऐसी घिनौनी हरकत तुम क्यों करने लगी। करुणा की बीवी कहने लगती है कि सालों से तुम्हारी फैमिली ही उस मंदिर की सेवा करती आ रही है। मंदिर की चाबियां तुम्हारे फैमिली के पास थी, लेकिन अब वो सुक्कन के हाथ में चली गई। वो एक नीची जाति का बंदा है। और इसी तरह यहाँ पर एक और बात यह है कि करुणा कुछ दिनों से लॉस में चल रहा होता है। दूसरी तरफ मंदिर में एक और प्रॉब्लम होती है और वो ये है कि मंदिर में जो गहने हैं, जो सोने जेवर है, वो सब कुछ नकली है। आदि इस चीज को जानकर शॉक में रह जाता है। पुलिस वालों को बुलाता है, ठान लेता है कि उस बंदे के बारे में जरूर पता करके रहेगा जिसने नकली जेवरात को यहाँ पर रखा। थोड़ी देर के बाद करुणा और सुक्कन भी यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ के माहौल को देखकर करुणा आदि को खोपचे में बुलाकर ये कहने लगता है कि आदि, असली गहनों को मैं नहीं निकाला। तुमको पता है ना, बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया था तो मैंने असली गहने गिरवी पर रखा, उसकी प्लेस पर डुप्लीकेट गहने रखा। आदि कहने लगता है, अरे यार, ये तुमने क्या कर दिया, मुझे पहले बता देते। अब देखो पुलिस वाले भी आ गए, अब उनको क्या जवाब दूं। एक काम करो, तुम सरेंडर हो जाओ। तो करुणा उसी तरह से पुलिस स्टेशन पर जाकर सरेंडर हो जाता है। थोड़ी देर के बाद आदि पुलिस स्टेशन पर आता है करुणा को बाहर लाने के लिए, लेकिन वो पुलिस वाला करुणा को बेल ही नहीं देता। आदि से इधर उधर की बातें करते रहता है। तभी वहाँ पर करुणा का ससुर आता है, मंदिर के असली गहनों को गिरवी से छुड़ा कर लाता है। इसके साथ नागराज भी होता है। तो इन लोगों की बातें सुनने के बाद वो पुलिस वाला करुणा को बेल दे देता है। अब आदि ने ही करुणा को जेल भिजवाया ना, जिसकी वजह से करुणा आदि पर बहुत गुस्सा होता है। अगर आदि चाहता तो करुणा की मदद कर सकता था, लेकिन उसने इसको जेल भिजवाया। इसी गर्म लोहे का फायदा उठाकर नागराज करुणा को अपने साथ बुलाकर इसको दारू पिलाते हुए इसको अपने झांसे में लेने लगता है। मतलब स्पेशली आदि के खिलाफ भड़काने लगता है। करुणा नागराज से ही कहने लगता है कि मेरे बुरे वक्त में तुम ही मेरा साथ दिया, बताओ तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सो दूसरे दिन नागराज करुणा से उसकी ईंटों की भट्टी पर मुलाकात करके कहने लगता है कि उस मंदिर के जमीन के पेपर्स बैंक लॉकर में मौजूद है, मुझे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। करुणा कहने लगता है कि आदि के होते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते। नागराज कहने लगता है कि आदि के बारे में मैं देख लूंगा, बस तुम लोग डॉक्यूमेंट्स को हासिल करने के काम में लगे रहो। इस तरह से एक जबरदस्त प्लान बताने लगता है सुक्कन और करुणा को। इसके कुछ दिनों के बाद उस मंदिर का फेस्टिवल स्टार्ट होता है। अब इसी फेस्टिवल के दिन ही मंदिर के बैंक लॉकर से उस पेटी को बाहर निकाला जाता है। नागराज मुतवेल को कॉल करके कहने लगता है कि फेस्टिवल में जो कुछ भी हो जाए तुम वहाँ पर मत आना। बाद में नागराज अपने आदमियों को रेडी शेडी करके करुणा को कॉल करने लगता है। मतलब इन लोगों का प्लान होता है कि बीच रास्ते में ही उस बक्से को चुरा लिया जाए।
अब सोक्कन मंदिर का मैनेजर होता है, वही जाना पड़ेगा बक्से को लाने के लिए। इस तरह से बैंक में जाकर उस बक्से को लाने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर आदि भी पहुँच जाता है। मतलब आदि को आइडिया नहीं होता कि ये बक्सा चोरी होने वाला है, ये तो बस गार्डियन की तरह वहाँ पर जाता है। अब आदि होने की वजह से नागराज के आदमी उस बक्से को चुरा नहीं पाते, जिसकी वजह से सोक्कन सेफली उस मंदिर के बक्से को मंदिर के पास लाता है। बाद में नागराज अपने आदमियों के साथ इस मंदिर के पास आता है, फेस्टिवल के पास, उन डॉक्यूमेंट्स को चुराने के लिए। इस तरह से अपने आदमियों को कुछ प्लान बताने लगता है। तो पूजा पाठ के दौरान वहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है। इसी दरमियान में नागराज का एक आदमी उस बक्से से उन डॉक्यूमेंट्स को चुरा कर भागने लगता है। तभी आदि इस चीज को देखकर उस बंदे को फॉलो करने लगता है। तो यहाँ पर आदि और नागराज के आदमियों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। आप देखते ही देखते सोक्कन भी आदि की मदद करने लगता है, मतलब उन लोगों से फाइट करने लगता है। इसी फाइट के दौरान करुणा का साला आदि को मारने का प्लान बनाने लगता है, क्योंकि आदि की वजह से ही करुणा की साले ने उस लड़की से शादी की। तभी करुणा इस चीज को ऑब्जर्व कर लेता है कि इसका साला आदि को मारने के लिए जा रहा है। फटाफट से सोक्कन को इशारा करने लगता है कि आदि को बचाओ। जब सोक्कन आदि के पास जाने ही वाला होता है, तभी इसकी बॉडी में देवी माँ आती है। आप लोगों ने कांतारा तो देखी होगी ना, सेम वही सीन यहाँ पर चलता है। ये सीन बहुत ही मस्त लगा मुझे, जस्ट लाइक गूज़बम्प्स। खैर जब करुणा का साला आदि पर हमला करने ही वाला होता है, उसी वक्त सोक्कन एक चाकू लेकर करुणा के साले का हाथ काट देता है। ये देखकर करुणा भी सोक्कन से कुछ नहीं कहता और इसी तरह सोक्कन खुद पुलिस के सामने जाकर सरेंडर हो जाता है। थोड़ी देर के बाद आदि सोक्कन को जेल से रिहा करवा लेता है। बाद में नागराज इन तीनों को लेकर अपने जीजा के पास जाने लगता है, तो वो मिनिस्टर इन तीनों को बहुत बड़ी कीमत देने लगता है। 2 सूटकेस में पैसे भरकर देने लगता है। यह होने के बाद नागराज सोक्कन और करुणा को लेकर कोडाईकनाल जाता है, एक छोटे से ट्रिप पर बिना आदि के। यहाँ आने के बाद नागराज सारे लोगों के फोन लेकर अपने किसी आदमी को दे देता है और कोडाईकनाल में इधर उधर घूमने के लिए कहता है। सोक्कन जब अपने कमरे से बाहर आता है तो ये देखता है कि नागराज और करुणा गाड़ियों में बैठकर कहीं पर जा रहे हैं। सोक्कन यही सोचने लगता है कि इन लोगों ने इसको बुलाया ही नहीं। बाद में ये लोग किसी जंगल के इलाके में आकर करुणा आदि को फोन करके बताने लगता है कि आदि मैं यहाँ पर हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ, कुछ बात करनी है। जब आदि वहाँ पर जा रहा होता है तो आदि की बीवी आदि से कहने लगती है कि हम लोगों को उन पैसों से क्या जरूरत है, जमीन बेचने पर जो पैसे आते हैं वो थोड़े पैसे आप करुणा को दे दो। वैसे भी करुणा कर्जे में डूबा है और बचे पैसों से हम अपने गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल। सो आदि भी इसके लिए ओके कह देता है। जब आदि करुणा से मिलने के लिए जा रहा होता है तो बीच रास्ते में एक पियकड़ बंदी से मुलाकात होती है। इन दोनों के बीच क्या बात हुई ये हमको बाद में पता चलेगा। दूसरी तरफ सोक्कन करुणा और नागराज को फॉलो करते हुए उस फॉरेस्ट एरिया में आ ही जाता है। एक्चुअली यहाँ पर अंदर की बात यह है कि नागराज आदि को यहाँ पर बुलाकर इसे मारना चाहता है, इसलिए सोक्कन को बुलाते नहीं। नागराज के आदमी यहाँ पर खाना बनाने का प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन सोक्कन इस माहौल को देखकर इसको थोड़ा शक होने लगता है कि सब्जियां काटने के लिए इतनी बड़ी बड़ी चाकू की क्या जरूरत। उसी वक्त आदि अपनी छोटी बच्ची को लेकर यहाँ पर आता है, मतलब इसकी बेटी गाड़ी में ही सो चुकी होती है। तभी आदि की वाइफ सोक्कन को कॉल करके कहने लगती है कि मैंने तुम लोगों के लिए जबरदस्त मटन करी बनाई है, सोक्कन तुम फटाफट से घर पर आकर कैरी ले जाओ। सोक्कन कहने लगता है ठीक है भाभी, और इसी तरह आदि के गाड़ी में उस जमीन के पेपर्स होते हैं, वो करुणा को देने लगता है। बाद में सोक्कन एक गाड़ी लेकर आदि के घर पर जाने लगता है कैरी लाने के लिए। सोक्कन जाते ही आदि करुणा को एक लात मारने लगता है। बाद में जब अपनी बच्ची को गाड़ी में रखने ही वाला होता है तभी नागराज का एक बंदा इसके पेट में स्टैब कर देता है। नागराज के आदमी फटाफट से आदि पर टूट पड़ते हैं। आदि बिना हार माने उन लोगों से फाइट करने लगता है। अब इसी दरमियान में करुणा का हाथ हल्के से जख्मी हो जाता है तो आदि करुणा की मरहम पट्टी करने लगता है, लेकिन उसी वक्त करुणा आदि को ही मार देता है। थोड़ी देर के बाद जब सोक्कन वहाँ पर आता है तो उस जगह पर एक भी बंदा मौजूद नहीं होता। इधर उधर ढूंढने पर कुछ दूरी पर आदि की गाड़ी नजर आती है और उसके अंदर उसकी बच्ची रो रही होती है। जब सोक्कन वहाँ पर जाता है तो उसी जगह पर आदि की लाश पड़ी होती है, हाथ कटा हुआ, पैर कटा हुआ। थोड़ी देर के बाद आदि की बीवी यहाँ पर आती है, अपने पति की लाश को देखकर बहुत फुट फुट के रोने लगती है। इस डील की वजह से करुणा को 25 करोड़ रुपए मिले होते हैं। ऐशो आराम करने लगता है ये। बाद में आदि की वाइफ पुलिस स्टेशन पर जाकर करुणा के खिलाफ कंप्लेंट करने लगती है कि करुणा ही आदि को मारा, लेकिन वो पुलिस वाला 4 लोगों को दिखाकर कहने लगता है कि इन्हीं 4 लोगों ने तुम्हारे पति को मारा, अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। मतलब ये सब कुछ नागराज का प्लान होता है। पुलिस वाला कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास कोई आई विटनेस है तो पुलिस स्टेशन लाओ। तभी वहाँ पर मुतवेल आने पर
आदि की बीवी यही बात करने लगती है। मुतवेल कहने लगता है कि जिस वक्त आदि मरा था उस वक्त करुणा कोडाईकनाल में था, उसका मोबाइल का लोकेशन वहीं पर दिखा रहा है। थोड़ी देर के बाद आदि की बीवी सोक्कन को पुलिस स्टेशन पर लाती है, मतलब करुणा के खिलाफ गवाही देने के लिए। अब जिस वक्त आदि मरा था उस वक्त सोक्कन वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो पुलिस वालों से झूठ कहने लगता है कि उस वक्त करुणा कोडाईकनाल में था। सोक्कन का बयान सुनने के बाद आदि की बीवी शॉक में रह जाती है। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद इसको बहुत लानतान करने लगती है कि तुमने आदि का नमक खाकर आदि को धोखा देने लगे। तुमको अच्छी तरह से पता है ना कि उस दिन उस वक्त करुणा वहाँ पर मौजूद था। अब यहाँ पर सोक्कन ने झूठ क्यों बोला ये यहाँ पर दिखाया जाता है। आदि मरने के बाद करुणा सोक्कन को अपने पास बुलाकर झूठ कहने लगता है कि उस दिन आदि मुझे मारने के लिए आया था। इस तरह से वो जख्म भी दिखाने लगता है पैसों की लालच में। अब सोक्कन के लिए करुणा की बात लक्ष्मण रेखा होती है, जो इसने बोला वही सच समझ बैठता है, इसीलिए पुलिस स्टेशन में झूठ कहा। खैर बाद में आदि की बीवी दर बदर भटकती रहती है, लोगों से कहने लगती है कि आई विटनेस बनो। आदि का एक 14 या 15 साल का लड़का होता है, अपनी माँ की परेशानी को देखकर अपने हाथ में चाकू लेकर करुणा को मारने के लिए जाता है। तभी सोक्कन इस लड़के को देखकर इस लड़के को छुपा लेता है, करुणा के सामने आने नहीं देता। सोक्कन ने इस लड़के को अपने हाथों से पाल पोसकर बड़ा किया होता है, इसलिए यहाँ पर दोनों की जान बचाता है। बाद में जब सोक्कन आदि के बेटे को उसके घर के पास ले जाने लगता है तो इसके सामने नागराज आता है। इसको देखकर इसको मारने का डिसाइड कर लेता है, लेकिन सोक्कन नागराज के पैर पकड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है कि तो बस छोटा बच्चा है, प्लीज भाई सो माफ कर दो। लेकिन जब नागराज नहीं मानता तो सोक्कन अपना असली चेहरा दिखाकर नागराज से फाइट करने लगता है, कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही हम तीनों फ्रेंड से जुदा हो गए। इस तरह से सोक्कन नागराज को मार देता है। बाद में पुलिस स्टेशन के पास जाकर सरेंडर हो जाता है, सारी बात बताने लगता है कि आदि को किसने मारा एक्सेट्रा। सोक्कन के बारे में जानकर करुणा फटाफट से पुलिस स्टेशन के पास जाता है सोक्कन को रिहा करवाने के लिए, लेकिन सोक्कन करुणा के भी खिलाफ हो चुका होता है। करुणा के साले से इसको ये बात पता चलती है कि करुणा भी आदि के बेटे को मारना चाहता है। थोड़ी देर पहले सोक्कन ने करुणा के साले को भी मार दिया। बाद में करुणा पुलिस वाले से कहने लगता है कि तुम सोक्कन को उस जगह पर लाओ, अब वो हमारे लिए काटा है। तो उसी तरह से वो पुलिस वाला बिना मुतवेल से परमिशन लिए सोक्कन को लेकर कहीं पर जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में ही सोक्कन इन पुलिस वालों को मार पीट कर वहाँ से भाग जाता है। यहीं पर कुछ जबरदस्त ट्विस्ट सामने आते हैं। थोड़ी देर पहले जब सोक्कन सेल में था, मतलब जेल में था, तो उसी सेल में एक पियक्कड़ बंदा होता है। उस बंदे से सोक्कन को ये बात पता चलती है कि करुणा की दादी को ऑलरेडी पता था कि करुणा मंदिर के गहनों को गिरवी रख रहा है। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो करुणा की दादी करुणा को रोकने लगी, तो करुणा उस पियक्कड़ बंदे को पैसे देकर अपनी दादी को ही मरवा दिया, उसकी दारू में जहर मिलवाकर। और उसी तरह उस दिन जब आदि करुणा के पास आ रहा था तो रास्ते में एक पियक्कड़ बंदा मिला था ना, वो यही बंदा होता है। उस पियक्कड़ बंदे ने करुणा की सारी बात अपने फोन में रिकॉर्ड कर चुका होता है। नशे की हालत में वो वीडियो आदि को दिखाने लगता है। आदि वहाँ पर आकर करुणा को ये वीडियो दिखाते हुए पूछने लगता है कि तुमने हमारी दादी को मार दिया, इसीलिए करुणा उस दिन आदि को मार देता है। सो इस तरह से उस पियक्कड़ बंदे के जरिए से सोक्कन को ये सारी बात पता लग जाती है, इसलिए सोक्कन पुलिस वालों से बचकर भाग गया। दूसरी तरफ करुणा सोक्कन की गर्लफ्रेंड को अपनी ईंटों की भट्टी में डालने लगता है मारने के लिए। उसी वक्त यहाँ पर सोक्कन आता है, पूछने लगता है कि तुमने खामखा हमारी दादी और आदि को मार दिया, ऐसा क्यों किया, चंद पैसों के लिए। इसी बातों में सोक्कन अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज़ सुनने लगता है, खांसने की आवाज़। इधर उधर ढूंढने लगता है तो भट्टी के अंदर इसकी गर्लफ्रेंड होती है, फटाफट से इसको बचा लेता है। करुणा के आदमी इस पर हमला करने लगते हैं, तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। क्लाइमैक्स सीन्स भी बहुत ही औसम है। करुणा सोक्कन को मारते ही पीटते रहता है, लेकिन सोक्कन करुणा पर हाथ ही नहीं उठाता। खुद ये करुणा को दूसरों से बचाने वाला ये खुद कैसे हाथ उठा सकता है। तभी वहाँ पर आदि की बीवी और उसका बेटा आते हैं। करुणा आदि के बेटे को मारने की कोशिश करने लगता है, तो सोक्कन को गुस्सा आकर करुणा को मार देता है, इसका सर धड़ से अलग कर देता है। क्लाइमैक्स में डायरेक्टर भाई साहब एक छोटा सा मैसेज देने लगते हैं, कोई भी आपको बचपन से पाल पोस कर बड़ा क्यों ना करे, लेकिन हमेशा आप सच्चाई का ही साथ देना होगा, वही आपके लिए सोसाइटी के लिए भला है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।